हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी विद महेंद्रा की दंगल सीरीज में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की मैथ सेक्शन पे कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग लाभ हानि के कुछ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हीरो ने 47,000 रुपये में एक पुरानी कार खरीदी है और इसकी मरम्मत में उसने 3,000 रुपये खर्च किए हैं। यदि वो कार को 58,000 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ध्यान से समझिएगा। हीरो जो है आपका, वो क्या करता है कि आपका 47,000 रुपये में कार को खरीदता है। कितने में? 47,000 रुपये में। अच्छा, 3,000 रुपये उसको मेंटेनेंस खर्च देता है, 3,000 रुपये। तो इसका मतलब ये भी तो इसी के खर्च में आएगा, मतलब उसकी खरीद मूल्य में आएगा। तो टोटल कितना खर्च कर दिया उसने? 50,000 रुपये। अब 50,000 रुपये उसका क्या आ गया? क्रय मूल्य। 50,000 क्या आ गया उसका? क्रय मूल्य। अच्छा, अब 50,000 रुपये क्रय मूल्य, मतलब खरीदा उसने 47,000 का था, लेकिन अगर उसका मेंटेनेंस या ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन शुल्क अगर कुछ भी लगता है, वो भी उसी के क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाएगा। प्रश्नों में ये ध्यान रखना है। अब क्रय मूल्य इतना हो गया। अच्छा, बेच कितने का रहा है? 58,000 रुपये में उसने क्या कर दिया? बेच दिया भैया। विक्रय कितने में कर दिया? 58,000 रुपये में। तो अगर 58,000 बेच दिया तो यहाँ पे उसको लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? 8,000 रुपये का लाभ हो रहा है। और 8,000 रुपये का लाभ, अच्छा तो लाभ हो रहा है, तो लाभ को परसेंट हमेशा किस पर देखा जाता है? क्रय मूल्य। प्रश्न अगर आपसे ना कहे विक्रय मूल्य पर, तब तक हमेशा क्रय मूल्य किस पर निकाले जाते हैं? क्रय मूल्य पर। तो 8,000 रुपया क्रय मूल्य मतलब 50,000 का कै परसेंट है, यही निकाल देना है। देखिए 1 2 0 1 2 0 कट गया, 1 2 0 और 1 2 0 उसका कट गया। टोटल आपके कट गए 4 0 ऊपर के जाए। अब 5 से काट देंगे 80 को, तो 5 को 80 से काटेंगे। जब आप 80 को 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 16 पंचे 80। तो इसका मतलब 16% आ जाएगा। 16% क्या हो जाएगा आपका? प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। लाभ हानि के प्रश्नों में क्रय विक्रय हमको पता चल जाए तो हम लाभ हानि के परसेंटेज निकालेंगे। और दूसरी चीज, क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि हमेशा देखा जाता है। जो भी लाभ है वो बटे क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य हमेशा कहाँ रखा जाएगा? नीचे रखा जाएगा। चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 1/1/3 है। अब देखिए सवाल, कुछ सेंटेंस को पढ़ना है। सवाल कह रहा है कि विक्रय मूल्य, जो आपका विक्रय मूल्य है वो जो है क्रय मूल्य का कितना है? क्रय मूल्य का 1/1/3। अब 1/1/3 का मतलब होता है 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का क्या है? 4/3। हमने बताया है कि हमेशा का या से उसी के साथ लगता है जो नीचे होता है। तो इसका मतलब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 3 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो आपका क्रय हो गया 3 और विक्रय हो गया 4। मतलब जिसके साथ का या से लगा होता है वही नीचे होता है। तो नीचे कौन है? 3। और का किसके साथ लगा है? क्रय मूल्य के साथ। तो इसका मतलब क्रय मूल्य 3 हो जाएगा और विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 4। तो क्रय 3 की खरीद है, 4 में बेच रहा है, तो मतलब 1 रुपये का क्या पा रहा है? वो लाभ पा रहा है। तो 1 का लाभ मिल रहा है। तो लाभ परसेंट अगर आपसे पूछा जाए तो लाभ प्रतिशत हमेशा होता है 1 बटे क्रय मूल्य कितना रखेंगे? 3 और गुणे 100। और हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ 100/3 हो जाए। 100 एकम 100/3 और 100/3 को याद कर लीजिए, कहते हैं 33 सही 1/3%। हमेशा याद रखिएगा ये 100/3 को या 1/3 को परसेंट में पूछा जाए तो हमेशा 1/3 को क्या कहते हैं? 1/3 को हमेशा 33 सही 1/3 कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 979 रुपये में बेचने पर 11% की हानि प्राप्त करता है। अगर 1232 रुपये में बेचे तो लाभ कितना होगा? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 979 रुपये में बेचता है और 11% का क्या प्राप्त करता है? हानि। कह रहा है इतने रुपये में तो कितने का लाभ है। अच्छा एक बात समझिए, यहाँ पे एक विक्रय मूल्य ये है और एक विक्रय मूल्य ये है। 2 विक्रय मूल्य है। क्या है? 2 विक्रय मूल्य है। और इस विक्रय मूल्य का लाभ हानि दिया है और दूसरे वाले का लाभ या हानि पूछ रहा है। अच्छा, प्रश्न ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ लाभ हो रहा हो दूसरे में लाभ पूछे, या यहाँ पर हानि हो रहा है दूसरे में भी हानि पूछे। मतलब ध्यान ये रखना है कि 2 विक्रय मूल्य होगा और 2 लाभ या हानि होंगे। तो ऐसे सवालों के लिए क्या ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य बटे लाभ या हानि, लाभ या
हानि बराबर विक्रय मूल्य बटे लाभ या हानि। ठीक है, विक्रय मूल्य बटे लाभ या हानि। अच्छा, विक्रय मूल्य है कितना 979 और इस पर हानि कितनी हो रही है 11%। अब बात को ये समझना है कि कभी भी अगर हानि आपको दिया होगा तो उसको 100 में से माइनस करके लिखेंगे। तो हानि अगर दिया है प्रश्न में, हानि दिया हुआ है तो उसको 100 में माइनस करेंगे, लाभ दिया हो तो हमेशा 100 में प्लस करेंगे। अगर ऐसी दशा में अगर आप हानि माइनस में ले रहे हैं तो अगर लाभ निकलना भी होगा तो लाभ 100 से ज़्यादा होकर के ही आएगा, और अगर लाभ दिया होगा तो लाभ भी आपको क्या करना पड़ेगा, लाभ आपको 100 प्लस में ही लेना पड़ेगा। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया था 979 और इस पर हानि कितनी हो रही है 11% की, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 89। अच्छा, यहाँ पे कितना दिया है 1232 और बटे लाभ आपसे पूछा है तो लाभ को हमने x लिख लिया। अब देखिए ये कट रहा है 89 से, अगर इसको काटेंगे तो 89 वंजा जाएगा, 89 वंजा तो यहाँ कितना बच जाएगा 8, फिर 89 वंजा, मतलब ये 11 मरतबा जा करके कट गया। तो अब हो जाएगा 11 और यक्स का इधर गुणा हो जाएगा तो 11 यक्स बराबर 1232 के। तो यक्स बराबर कितना, देखिए यक्स इधर गुणा हो गया है 11 में, ठीक, कैंची गुणा हो गया है। अब एक्स बराबर कितना होगा 1232 बटे 11, 11 से काटिए, 11 एकम 11 1 बच गया, फिर 11 एकम 11 2 बच गया और 11 दूना 22। तो यक्स का मान मतलब लाभ कितना आ रहा है, लाभ आ रहा है आपको 112, और हमने बताया था लाभ हमेशा 100 प्लस में होता है, इसका मतलब 12% का क्या आ जाएगा आपको लाभ आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना 12% का लाभ। चलिए, कह रहा एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए इस सवाल में प्रश्न को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश किया, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि 35 बल्लों का जो विक्रय मूल्य है वो 50 बल्लों के क्रय मूल्य के क्या है बराबर है। जब कभी भी आए कि इतनी चीज़ों का, यहाँ पे जो 35 है, ये जो 50 है ये क्वांटिटी है, रुपया नहीं दिया है, ये क्रय मूल्य नहीं दिया है, ये जो दिया है ये क्वांटिटी दिया है 50 बल्ले, 50 बल्लों का मूल्य नहीं है। ऐसे सवाल जब आएंगे कि इतने बल्लों का विक्रय मूल्य इतने बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको निकालने का बढ़िया आसान तरीका है कि एक यहाँ लिखते हैं क्रय और एक तरफ लिखते हैं विक्रय। ठीक है, अब एक काम समझेंगे, अब एक काम करेंगे कि कितने वस्तुओं का क्रय कर रहा है, बस क्रय मूल्य वाले कितने वस्तु हैं 50 और विक्रय कितने का हो रहा है 35। ध्यान से समझिएगा, क्रय में कितने वस्तु हैं 50 वस्तुओं का, तो 50 बल्लों का तो क्रय है, तो क्रय के नीचे 50 बल्ले और विक्रय के नीचे 35 बल्ले। अब दोनों को अगर क्रॉस ऐसे लिख दीजिए, तो जब हम क्रॉस लिख देंगे भैया तो इसका 50 का जो क्रॉस हो जाएगा ये हो जाएगा विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो ये विक्रय मूल्य कितना हो गया 50 और क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 35। तो इसका मतलब क्रय मूल्य आपका बन गया 35 और विक्रय मूल्य बन गया आपका 50। तो विक्रय और क्रय बन गया। अब देखिए बस करना क्या है, अब आपको बस क्रय मूल्य, अब लाभ निकाल लेना है। तो भैया देख लीजिए लाभ कितने का हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है 35 का क्रय है 50 की बेच है, मतलब 35 का खरीद रहा है 50 की बेच रहा है, तो इसका मतलब 15 रुपये का लाभ हो रहा है और 15 का लाभ हो रहा है। तो यही लाभ प्रतिशत में अगर पूछ लिया जाएगा तो क्या करेंगे 15 बटे और नीचे हमेशा किसको लिखते हैं क्रय मूल्य को, गुणे कितना हो जाएगा क्रय मूल्य कितना दिया है 100 और 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15 और 5 सते 35 और 3 से गुणा कर देंगे 300/7। देखिए 5 से काट दिया 5 तिहाई 15 5 सते 35 और 3 को 100 से गुणा किया 300 बटे कितना हो गया 7। अब 7 से भाग करिए तो 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब एक ही ऑप्शन आ रहा है यही होना चाहिए, फिर भी एक बार काट लेंगे 7 चौक 28 कितना बच गया 2, 7 दूनी 14 कितना बच गया 6, दशमलव लग जाएगा और 7 7 दूनी 14 6 बच गया 7 56 और 2 मरतबा। तो ये इस तरह से अब 82 पॉइंट क्या हो जाएगा 83 मतलब 2 अंक पता कर लिया हमने, तो हमारा ऑप्शन क्लियर है। अगर इससे ज़्यादा अंक होता तब हम देखते 42 करके कई ऑप्शन होते तो हम देखते। देखिए कैलकुलेशन अगर आपका सही जा रहा है एकदम आप कॉन्फिडेंस में हैं तो आप ऑप्शन के पहले नंबर देख करके क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची हैं। यदि उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा था और 5% के लाभ पर, यहाँ थोड़ा सा सवाल सुधार करेंगे, 5% के लाभ पर पहला एक साइकिल को बेचा। क्या है, एक साइकिल को उसने 5% के लाभ पर बेचा था, तो कितना परसेंट लाभ पर उसे दूसरे से होना चाहिए। मतलब पहले साइकिल से अगर उसे 5% का लाभ हो रहा है तो दूसरे से उसे कितना परसेंट लाभ होना चाहिए। एक बात सोचिए, मान लीजिए यहाँ पे 3500 रुपया लिखा है, थोड़ा बड़ा अमाउंट है, हम थोड़ा छोटा अमाउंट लेते हैं। मान लेते हैं एक साइकिल 100 रुपये में खरीदी। एक साइकिल जो है, यहाँ रुपए का उतना महत्व है नहीं, 100 रुपये में खरीदी, तो 2 साइकिल कितने खरीदी होंगी? 2 साइकिल उसने 200 रुपये में खरीदी होगी। अब दोनों साइकिल पर उसे क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। दोनों साइकिल पर उसे 20% का क्या हो रहा है, लाभ। तो 20% पर लाभ मतलब 200 पर अगर 20% का लाभ होगा तो 200 का 20% कितना हो जाएगा, 40 रुपये। ध्यान समझिए, 40 रुपये। अब कह रहा है अगर एक साइकिल पर, मतलब 100 रुपये की एक साइकिल पर उसने 5% का लाभ कमाया हो, मतलब 100 का 5% मतलब 5 रुपये का लाभ कमाया हो, तो टोटल लाभ कितना कमा रहा है वो 40, और एक से खाली 5% लाभ कमाया है, तो दूसरे से वो कितना कमाएगा, दूसरे से वो 40 - 5 मतलब 35 लाभ कमाएगा। और 35 लाभ किस साइकिल पर, दूसरे साइकिल का, और दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य है कितना, 100, तो इसका मतलब 100 पर 35 कितना हो जाएगा, 35%। तो 100 पर 35 कितना हो जाएगा, 35%। तो ध्यान समझिए भाई, देखिए एक कुल लाभ 20%, तो अगर एक साइकिल यहाँ 3500 लेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। हमने साइकिल का मान लिया 100, एक साइकिल 100 रुपये में उसने खरीदी, तो एक साइकिल 100, तो 2 साइकिल खरीदी थी, तो 2 साइकिल कितने खरीदी होगी, 200 रुपये में। अब वो दोनों को 20% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 200 रुपये की साइकिल को अगर 20% की लाभ पर बेचेगा तो कितने रुपये में बेचेगा भाई, 20% की लाभ पर बेचेगा, मतलब 20, इसका 200 का 20% कितना होगा, 40 रुपये। अब कह रहा है ये तो दोनों साइकिल पर 40 रुपये का लाभ हो रहा है। बाद में वो नेक्स्ट लाइन में ये क्लियर कर रहा है कि 5% के लाभ पर उसने पहली साइकिल, देखिए क्वेश्चन थोड़ा त्रुटि था, मतलब एक व्यक्ति को, पहले व्यक्ति को बेचा, 5% लाभ पर पहले व्यक्ति को बेचा था, यहाँ ने ना होकर के को होना चाहिए था। ये 5% लाभ पर पहले व्यक्ति को बेचा था, तो कितना परसेंट लाभ उसे दूसरे से होना चाहिए, मतलब दूसरे व्यक्ति को। जब तो पहले को अगर 5% लाभ पर बेचा, मतलब 100 रुपये की साइकिल को 5% के लाभ पर, मतलब 5% के लाभ पर, तो वहाँ से 5 ही रुपया उसको फायदा हुआ, और टोटल लाभ उसने कमाया कितना है व्यापार में, 40। इसका मतलब दूसरे वाले पे सीधा 35 रुपया कमाया है, और वो भी 35 कितने पे, 100 रुपये की, क्योंकि दूसरी वाली साइकिल भी तो 100 रुपये की थी। तो इसका मतलब 35 पे 100 पे जो 35 रुपया है वो कै परसेंट हो जाएगा, 35% हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है। अब वैसे भी समझ सकते हैं क्योंकि दोनों समान क्रय मूल्य का है, एक ट्रिकली ये बात समझ सकते हैं कि दोनों समान क्रय मूल्य का है, 20% लाभ मतलब 20 दूना 40 रुपये का लाभ, 20 दूना 20 उसका 40 हो गया। एक से 5 कमा रहा है तो एक से, ठीक है, एक से, अब 20 दूना 40%, 20 दूना 40% ये हो गया। अब एक से 5% कमा रहा है तो दूसरे से कितना कमाएगा, 40 में से 5 घटा दीजिए, 35। तो ये एक ट्रिकली भी बात को समझना है, बाकी इस एक लॉजिक से समझना था तो हम इस तरह से भी लगा सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। फिर नए क्लास में नई वीडियो के साथ, नए क्लासेस के साथ, नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।